ये राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपया और 80,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। यानी कि जो राम है ना वो 60,000 रुपया लगाते हैं और श्याम कितना है रुपया 80,000 रुपया। ये मान लीजिए दो आदमी लगाते हैं लोग। एग्जाम्पल में मेरे समझ लीजिए, मैं और मेरा एक भाई दोनों आदमी पैसा लगाते हैं किसी व्यापार में, कोई बिजनेस में, ठीक। तो मेरा पैसा 60,000 रुपया लगा रहता है कितने महीने तक के लिए? 6 महीने तक के लिए। और मेरा जो भाई है वो 80,000 रुपया लगाता है 9 महीने के लिए। तो मेरा जो 60,000 रुपया 6 महीने के लिए लगाए हैं और बाद में हमको लगता है कि नहीं ये जो दुकान है ना अच्छा फ्रंट पर है, मेन मार्केट में है और ये दुकान चलेगा, ये आगे चल के और प्रॉफिट दे सकता है। तो हम क्या किए कि 60,000 रुपया मेरा जो लगा हुआ था 40,000 रुपया और लगा दिए। लिखा है ना कि राम 40,000 रुपया और निवेश कर दिया, 40,000 रुपया हम और लगा दिए। तो पहले हम लगाए थे 60,000 रुपया, 40,000 और लगा दिए तो मेरा हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है। और शुरुआत के 6 महीने तक लगाए थे। अब ये जो 1 लाख रुपया लगाए ना वो 6 महीने के बाद लगाए। तो अब जो 6 महीना बच गया उसके लिए मेरा 1 लाख रुपया लगा रहेगा। समझ आया? फिर से समझिए, मैं और मेरा भाई दोनों आदमी पैसा लगाए और मेरा जो पैसा है वो 60,000 रुपया लगा रहा 6 महीने तक के लिए। हमको लगा कि ये मार्केट और अच्छा चलेगा, ये दुकान और अच्छा चलेगा। तो हम 6 महीने के बाद ना पैसा और लगा देते हैं 40,000 रुपया। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। राम 40,000 रुपया और निवेश किया मतलब और इन्वेस्टमेंट किया। तो शुरुआत में मेरा 60,000 रुपया 6 महीने तक लगा रहा, 40,000 और उसमें लगा दिया। तो पहले तो 60,000 रुपया लगा, 40,000 और लगा दिया तो 1 लाख रुपया मेरा हो गया। अब ये जो 1 लाख रुपया मेरा लगा रहा ना वो अगला 6 महीने तक के लिए ही तो लगेगा, क्योंकि 1 साल के हिसाब में देखिए वर्ष के अंत में लिखा होगा। तो 1 लाख रुपया 6 महीने तक के लिए लगा रहा, तो ये मेरा हो गया। यानी कि हम एग्जांपल में लिए थे जैसे राम का ये हो गया। श्याम का देखिएगा, यानी कि मेरा भाई का अगर देखिएगा तो जिसमें लिखा है कि श्याम जो है वहां पे 80,000 रुपया लगा कर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 महीने के बाद राम 40,000 रुपया निवेश किया, जबकि 9 महीने बाद श्याम 20,000 रुपया वापस कर लिया। अब जो मेरा भाई है ना, समझिए जो मेरा भाई है वो शुरुआत में 9 महीने के लिए लगाता है 80,000 रुपया। अब वो उसको लगता है कि नहीं ये जो दुकान खोले हैं लोग ये चलेगा नहीं, उसको लगता है हमको तो अच्छा लगा तो हम पैसा और इन्वेस्टमेंट कर दिए तो मेरा 1 लाख रुपया हो गया टोटल। लेकिन मेरा भाई को लगता है क्या कि ये दुकान चलेगा नहीं, तो 9 महीने बाद तक जो लगाया रहा और 9 महीने के बाद ना 20,000 रुपया निकाल लेता है उसमें से। देखा कि जो फायदा कुछ हुआ अपना जो भी पैसा उसमें जो भी सामान बिका था, कपड़ा बिका था उसको निकाल लिया, यानी कि 20,000 रुपया निकाल लिया। तो 80,000 रुपया लगाया था, 20,000 निकाल लिया तो बचा कितना? 60,000 रुपया। अब ये 60,000 रुपया जो बचा ना ये अगले 3 महीने तक चल जाएगा। 3 कहां से है? तो क्योंकि 1 साल का हम हिसाब कर रहे थे, 9 महीने के लिए लगा रहा तो साल में 12 महीना होता है, 9 महीने लगा दिया तो कितना महीना बचा है? 3 महीने तो बचा है, यानी कि जो 60,000 रुपया लगेगा वो अगले 3 महीने तक के लिए तो लगेगा। अब इसमें देख लीजिए कि आप जोड़ घटाव कर लीजिए, बताइए ये 7,000 में 6 से गुना करेंगे तो ये आपका 6 का 36 कितना हो जाएगा? हाँ 3,60,000, 3,60,000 हुआ। और ये 6 एकम 6 लाख, 6 लाख और 3,60,000 कितना हुआ? 9,60,000। कितना होगा यहाँ पर? 9,60,000। इकाई दाएं से का 1000 10,000 लाख 9,60,000, ठीक है। 9,60,000 हो गया ना जी। देखिए सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ये 9,60,000 सैकड़ा 1000 10,000 9,60,000। अब हम बोलेंगे कि इसका निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 9 8 72 यानी कि 7,20,000 और यहाँ पर 6 3 18 1,80,000 कितना होगा? यहाँ पर 9 8 72 7,20,000 हुआ और यहाँ पर आपका 6 3 18 1,80,000। तो कितना हो जाएगा? आपको 10 नंबर से दे टोटल 9 लाख हो जा रहा है। हम बोलेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 9 लाख सैकड़ा 1000 10 लाख 9 लाख। जोड़ लीजिए एक बार ठीक से, हो गया इतना। हम राम का टोटल हो गया इतना, राम का हो गया इतना। अब निश्चित राशि देखिए आपको लिखा है 93,000 रुपए का लाभ होता है। 93,000 रुपए क्या होता है? लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। हम बोलेंगे यहाँ पर 93,000 रुपए का लाभ हुआ है वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के अंत में 93,000 रुपए का लाभ होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितना का लाभ हो रहा है? तो इसको आप काट के छोटा कर लीजिए अनुपात में। अगर इसको लिखना चाहिएगा जैसे कि 9,60,000 है, यहाँ पर 2 2 4 0 है और यहाँ पर इसमें 3 2 5 0 3 2 5 0, इसमें से 4 0 इसमें से 4 0 खत्म, इसमें से 96 और 90 ये भी छोटा होगा
3 से 3 का 9 3 गुना 6 3 से 9 0 फिर कटेगा 3 और 2 से 16 बार में और 2 से या 15 बार में। ठीक, हम बोले कि इस अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा, ये राम का है ये श्याम का है, तो 93,000 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि दोनों को मिला के लाभ हुआ ना, तो यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है दोनों को मिल लीजिए 16 और 15 31। ठीक, अब पूछा जा रहा है प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी कि राम का भी निकलना है और श्याम का भी, यानी कि एक बार 16 रखेंगे और एक बार 15 रखेंगे। 31 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, 3 एकम 3 3 3 9, यानी कि यहाँ पे होगा कितना 3000, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 दिया 48,000 और 15 दिया 45,000, ये क्या हो जाएगा, यानी ग्राम को 48,000 रुपये प्रॉफिट होगा और श्याम को 45,000 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है।